हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, जो कि आपके स्टॉक मार्केट के जर्नी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसी के साथ साथ ये ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़े सक्सेस के लिए, स्टॉक मार्केट के बड़े सक्सेस के लिए यहाँ पे बाधा बन रहे हैं। आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, बट बोलते हैं ना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा तो इससे आप लोगों को परफेक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही काम करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है एंड बहुत ही अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। प्रेजेंटेशन खराब रहेगा, बट जैसे मैंने कहा कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। पहले जो जितने लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा अभी लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आ चुके हैं। और दोस्तों, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है दोस्तों, तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। यस, मतलब ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एंड अगर यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं, सर मतलब वाकई में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, या फिर मतलब लोग क्या वाकई करोड़पति बन सकते हैं? तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार इस सवाल का जवाब दिया है, बिल्कुल हाँ। पर इसके लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो थोड़ी सी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग वो चीज़ करने के लिए कंटाला करते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेशो लेस देन 1% है, बट आपको वही चीज़ें करनी है। वरना दुनिया जिस चीज़ के पीछे भाग रही है, अगर आप भी वही करोगे तो आपको भी रिजल्ट वैसे मिलेगा जैसे कि दुनिया को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आए हो ना, तो आपके दिमाग में एक बात फिट कर लो यहाँ पे, कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को यहाँ पे नहीं आना है, राइट। आप डिनाई कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, बट शॉर्ट टर्म में बनने वाले पैसा आपका कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेगा, राइट। एक नॉर्मल आप लोगों को पहले जिस तरीके से आप अर्निंग करते थे, उसी मल्टीपल्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। बट जैसे मैंने कहा, हमारा जो मेन एजेंडा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो शॉर्ट टर्म में कभी फुलफिल नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इन्वेस्टर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों चैनल है, ये वाला और दूसरा SMKC करके, ये दोनों इन्वेस्टर के लिए मैंने बनाए हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही वेल्थ क्रिएशन रहती है। आप लोगों को पता है बहुत सारे फायदे यहाँ पे पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। ये पहले आप अगर दिमाग में फिट करोगे बातें, तो आप जब जब भी इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे। आपके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, राइट। एंड जैसे मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, कि स्टॉक मार्केट भी क्या है, क्रिकेट जैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट का ही एग्जांपल दे दूँ, तो ब्रायन लारा तो आप लोगों को पता ही होगा, 400 रन उन्होंने मारे थे। ये 400 रन किसी T20 में नहीं बनेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको टेस्ट मैच ही खेलना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी पड़ेगी। तो पहले आज ही से, अभी से ये दिमाग में फिट कर लेना, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं, प्लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों टारगेट मत कर लेना, राइट। जिस तरीके का आप लोग रिस्क लेते हो मार्केट में, वो उसको अगर मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, तो अच्छे रिटर्न्स निकलने चाहिए। और अच्छे और ग्रेट रिटर्न निकलते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में निकलते हैं। और मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में भी बनते हैं, बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखोगे, जिस टाइप के, मतलब बोलते हैं ना, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो वो रिटर्न्स दोस्तों लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो अभी क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, राइट, जो अर्निंग हम लोग नॉर्मल इसमें करते हैं दोस्तों, राइट, उससे कई गुना ज़्यादा अर्निंग हम लोग की होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन दोस्तों, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, वो है यहाँ पे पर्पस। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, कोई डायरेक्शन ही नहीं रहता है कि वो मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे। उसके लिए कोई तो पर्पस होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों का कोई तो एम होना चाहिए,
राइट। मतलब बिना पर्पस के किसी भी मतलब चीज़ को देखकर यहाँ पे वो पैसा लगाते हैं। मतलब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सैलरीड बेस रहते हैं, राइट। सैलरी का एग्जांपल लेते हैं, चलो हम लोग एक एवरेज सैलरी पकड़ लेते हैं 30,000, ठीक है। अभी 30,000 कोई अगर यहाँ पे अर्न करता है, राइट, आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो यहाँ पे क्रक्स पकड़ लेना। अभी 30,000 अगर कोई अर्न करता है और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है कि सर मेरा जो प्रॉफिट है अभी 50,000 यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, राइट, क्या मैं प्रॉफिट बुक करूं? तो दोस्तों ये बहुत गलत है। गलत है मतलब देखिए आपकी सैलरी 30,000 है और 30,000 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, राइट, आपने जो एम करना चाहिए दोस्तों उसको मल्टीप्लाई बाय 100 एटलीस्ट करना चाहिए। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? इज इक्वल टू 30 लाख होता है। सर इतना ज़्यादा बड़ा एम, चलो 30 लाख नहीं, इसका तो आधा कर लो, मतलब 50% पकड़ लो, 15 लाख तो कर लो। देखिए मेरा बताने का मेन मकसद समझो, यहीं पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं। हम प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, देखिए अभी एक 30,000 कमाने वाला व्यक्ति, ठीक है, अभी यहाँ पे वो अगर 1 लाख 2 लाख से 3 लाख से अगर खुश होता है तो स्टॉक मार्केट में जो मेजर पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, राइट। अगर एक 30,000 कमाने वाला इंसान अगर 10 महीने की सेविंग भी करता है बिना किसी खर्चे के, मेन पर्पस समझो, तो वो वैसे भी 3 लाख रुपए देख लेगा, राइट। बट 30 लाख तक अगर उसको पहुंचना है तो उसके लिए नॉर्मली उसके सैलरी के लिए उसको बहुत सारे साल लगेंगे। तो ये मेन आपका एजेंडा होना चाहिए कि वो एक ऐसा रिटर्न आपको निकालना है जो कि आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल से, मतलब लाइफ से यहाँ पे सैलरी से नहीं निकाल सकते। ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में यहाँ पे बताया, राइट। ये जब आपकी बातें क्लियर होगी तो जाके आप एक प्रॉपरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे। वरना क्या हो जाएगा कि आपने, चलो फॉर एग्जांपल 30,000 आपकी सैलरी, मैं मान लेता हूँ 30 इन्वेस्ट किया होगा आपने, तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाओगे, आप खुश हो जाओगे। खुश तो होना चाहिए, बहुत अच्छे रिटर्न से, बट जैसे मैंने कहा इससे आपकी लाइफ इतनी चेंज नहीं होगी। एक 30,000 अर्न करने वाले के लिए 3 लाख 10 महीने के बाद तो वैसे भी मिल जाएंगे, राइट। तो आपका जो एम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट 50%, मतलब आप लोग थोड़ा बड़ा एम पकड़ लेना, 10 लाख पकड़ लेना, 15 लाख पकड़ लेना। पर सर इतना बड़ा एम के लिए टाइमिंग लगेगा? यस, डेफिनेटली लगेगा। मैं कोई आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहूँगा, बट जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट दोस्तों इसी के लिए है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसीलिए करता हूँ कि जो मैं अर्न करता हूँ उससे मैं मल्टीप्लाई बाय 20, 30, 50, 100 कमा पाऊँ, राइट। वरना नॉर्मल तो मैं सेविंग से ही कमा लूँगा। सो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। आपकी ये सैलरी वाला एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है। किसी की 50,000 रहेगी तो उसने थोड़ा सा मतलब 5 लाख कमा कर क्या करेंगे, राइट, वो तो 10 महीने में वैसे ही देख लेंगे, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना बड़ा पैसा यहाँ पे चाहिए, और उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आप लोगों को प्रॉपरली वो सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 और 2 हो गया, अभी कंटिन्यू कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को। और दोस्तों ये अभी तीनों पॉइंट एक साथ यहाँ पे लिंक होने वाले हैं, राइट। एंड थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे पूछा भी जाता है, प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड, राइट। सर ये प्रॉफिट बुक आपका चैनल में देखता हूँ सर, वो ये वाला भी और दूसरा वाला भी, आप प्रॉफिट बुकिंग की बातें बहुत ही रेयर करते हो, ऐसा क्यों? प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या कोई गलत बात है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे मैंने कहा मेरा जो पर्पस है, मेरा जो टारगेट है दोस्तों वो बहुत ही क्लियर है, राइट। अगर आपका टारगेट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना, मार्केट जिस दिन नीचे आएगा ना आप डर जाओगे, और ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। आपका पर्पस एंड टारगेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप देख लीजिए ये जो चैनल्स है, ये वाला और दूसरा वाला, 2018 से है। 18 में भी मार्केट गिरा था, 2020 में तो पूछो ही मत, क्रैश हुआ था। क्या आपने देखा मैंने बोला कि निकलो निकलो, एग्जिट 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 कर लो? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, फोकस बहुत ही क्लियर है दोस्तों। मार्केट में हो तो ये तो मतलब रोज़ की बात है दोस्तों, रोज़ मतलब ये रोज़ चलेगा ऊपर नीचे। मार्केट नीचे नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, राइट। रोज़ ऊपर ही जाता तो बच्चा बच्चा मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाली जो ये बातें आप लोग करते हो ना कि सर आप प्रॉफिट बुकिंग कब करते हो, तो देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि आपका टारगेट मतलब देखिए मेरी 2 चीज़ें रहती है। सबसे पहली बात कि मैं स्टॉक मार्केट में किस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं शेयर प्राइस नहीं देखता हूँ, राइट। हाँ आप बोल सकते हो ऐसे वैल्यूएशन के हिसाब से, बट मेन चीज़ क्या होती है, बिजनेस होती है। आपका बिजनेस अच्छा है ना, आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो वो अच्छा है ना, तो वो ग्रो करते रहेगा। आप आरजे को देख लेना, राकेश झुनझुनवाला का टाइटन, आज भी उसमें वो इन्वेस्टेड है। सोच के देख लो, एक बार खुद को ही पूछ कर देख लेना कि अगर आप आरजे की जगह होते
राइट। उनका जो टाइटन की जो कहानी हम लोग देखते हैं 3 रुपये से रिलेटेड, राइट, वो 30 हो जाता है या फिर 300 हो जाता, 3000 हो जाता, हम लोग उसके पहले ही बेच देते, बोलते बहुत हो गया, इतना रिटर्न काफ़ी है। बट आरजे देखिए आज भी है, इसके पीछे का अर्थ समझते हो कि वो आज भी बिलीव करते हैं टाइटन जैसी कंपनी यहाँ से और 10 गुना ग्रो हो सकती है, इसीलिए तो वो इन्वेस्टेड है। सो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग का ये जो सवाल आप लोग पूछते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ मैं, और जिस दिन मुझे लगा कि बिजनेस में दम नहीं रहा, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। तब तक मैं उस कंपनी में बने रहता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, पैसा ग्रो होते रहेगा। ऐसे कितने सारे कंपनीज है जिन्होंने लोगों को लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा के दिए हैं, राइट। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, राइट। मतलब ये कंपनी दोस्तों देखोगे तो आज भी कमा के दे रहे लोगों को, कोई ऐसा फुल स्टॉप या फिर डी एंड नहीं होता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। डी एंड कहाँ पे रहेगा? अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर अगर आपको डाउट आता है, और डाउट कैसे सर समझेगा? कंपनी के क्वार्टरली नंबर देख लेना। अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर कंसिस्टेंटली पुअर हो रहे हैं तो समझ जाना इनके बिजनेसेस की डिमांड कम हो रही है, सेल्स कम हो रहे हैं, तो आगे जाके प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो कंपनी का शेयर नहीं चलेगा। सो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए कि स्टॉक 100 पे था, अभी मस्त से 1000 आ गया, अभी 1000 का स्टॉक 900 आ गया, 800 आ गया, 700 आ गया, अरे चलो चलो निकलो निकलो, तो फिर कोई मज़ा नहीं है दोस्तों। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको बिजनेस में क्या चल रहा है वो समझ में आना चाहिए। अगर बिजनेस खराब नहीं हुआ है तो उसके साथ बने रहिए। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे, और मेरा टारगेट है कि ये कंपनी जाएगी 10,000, राइट। और जैसे मैंने कहा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सो ये कंपनी अगर अच्छी कर रही है परफॉर्मेंस, फिर वो फ्लक्चुएशंस कुछ भी हो जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाजार में चीज़ें चलती रहती है, राइट। और अगर वो स्टॉक फिर 1000 का हो जाए, 2000 का हो जाए, 5000 का हो जाए, मैं तो एग्जिट करने की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो 10,000 तक मैं एम कर रहा हूँ, मेरा टारगेट 10,000 का है, तो फिर मैं क्यों निकलूँ? क्या बिजनेस में कोई गड़बड़ी है? नहीं, तो फिर कंटिन्यू रह लेना। और जिस दिन अगर वो 10,000 अचीव कर लेता है, फिर मैं रिव्यू कर लूँगा क्या मुझे और कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर मैं एग्जिट कर लूँगा, अगर हाँ तो फिर मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो ये विजन, ये जो टारगेट है दोस्तों, ये जो पर्पस है आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग, बुरा मत मानना, बट ऐसे पैसा लगा देते हैं, मतलब ऐसे ही 2000 3000 SIP करते जा रहे, कोई पर्पस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस ये स्टॉक देख लिया, वो वीडियो देख लिया, पैसा डाल दिया। ऐसा मत करो, ये डायरेक्शन लेस हो जाओगे फिर। सो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाजार जब भी गिरेगा आप डर के मारे निकल जाओगे। यस, और ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है, इसको अगर ओवरकम करना है, अगर आपको वाकई में मार्केट में करोड़पति बनना है, तो ये 3 चीज़ों के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा, जो मैंने आज आप लोगों को बताया है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं समरी बताना चाहूँगा। पहला वाला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ एम लॉन्ग टर्म। ये बोलने के लिए आसान लगता है, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म क्या है आप लोगों को पता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी पेनफुल चीज़ें हम लोगों को देखने को पड़ती है, और सबसे पेन क्या रहता है, 100 का शेयर अगर इन्वेस्ट किया हुआ 80 आ जाता है, उसमें कोई बात नहीं है पेशेंस दिखाने के लिए, बट 100 का शेयर जब 200 चला जाता है, 250 चला जाता है, और वापस वो गिरकर 80-100 पर आ जाता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, मार्केट ऐसा ही चलता है, राइट। अगर आप बहुत लंबा एम लेकर चलोगे तो फिर आपका वो 100 का शेयर 500 भी जाएगा, वापस 300 आएगा, 300 से 700 जाएगा, फिर 500 आएगा, फिर 1000 जाएगा, फिर 900 आएगा, फिर 2000 जाएगा, ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके वो ग्रो होते चला जाएगा। तो इसीलिए एम लॉन्ग टर्म के लिए करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बड़ा अमाउंट कमाना चाहते हो, राइट, छोटी पूंजी के हिसाब से, तो फिर लॉन्ग टर्म ही आपको एम करना पड़ेगा। ये मैं हकीकत आप लोगों को बताना चाहूँगा, और ये भी फैक्ट है दोस्तों, इसके लिए टाइम भी लगता है, राइट। नेक्स्ट, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। बिना पर्पस के अगर आप जाओगे कि आपकी सैलरी जितनी भी है थोड़ा बड़ा एम करो, एटलीस्ट 20x 30x 50x, मैंने 100 तो बता दिया, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बट एटलीस्ट उतना तो करो। जैसे मैंने बताया था 30,000 कमा कर अगर आप 3 लाख एम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ 10x क्या फ़ायदा है, थोड़ा बड़ा एम करो, राइट। और उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए, पर अगर आप ट्राई करोगे तो सारी चीज़ें सीख जाओगे दोस्तों, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बिजनेस खराब नहीं है ना, तो फिर आप कंटिन्यू करो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? यही पे आती है कि हम लोगों को बिजनेस ही पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे किसी भी XYZ कंपनी के नाम में पैसा डाल देते हैं, और बिजनेस कंपनी करती क्या है वही नहीं पता है। इसीलिए तो लोग पेनी स्टॉक में पैसा डालते हैं। अगर पेनी स्टॉक का बिजनेस अगर उनको पता चल गया तो वो उसमें पैसा क्यों डालेंगे? ऐसे कितने पेनी स्टॉक है जिनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, प्रॉपरली है ही नहीं बिजनेस, फिर भी लोग पैसा डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की, कि ब्लाइंडली वो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों ये 3 चीज़ों के ऊपर आज अगर आप लोग वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, राइट, जैसे मैंने कहा मैं कोई फैंसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये बिल्कुल आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो आप ही देख लोगे कि आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे होती है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा बिल्कुल फैक्ट, कि इसमें भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने वाली है।
सो उस मिस्टेक से डरना नहीं, उस मिस्टेक को नोट करना है, उससे सीखना है और वही मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। वही आप लोगों का सबसे बड़ा सक्सेस पाथ बनेगा, राइट। आप ये कहोगे ना अरे नहीं नहीं मिस्टेक नहीं चाहिए हम लोगों को, तो वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल दोस्तों। अगर आप ट्राई करोगे तो ही मिस्टेक होगी, ट्राई मत करो मिस्टेक तो होगी नहीं, फिर कोई मतलब आप समझ सकते हो, तो फिर कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। सो आशा करता हूँ मैं मेन जो मैसेज आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनाया बट आपके काम के लिए था, इसलिए इतना थोड़ा सा लंबा यहाँ पे बनाया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे लाइक करना एंड शेयर भी करना। एंड जो दूसरा चैनल है SMKC उसको फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।